नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि, आनंद, नारुतो, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेरणा, रूपा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वो कैब, हमारा A to Z वो कैब तो हो गया है, A to Z वो कैब हो गया है, ठीक है। आज हम लोग मिक्स करने वाले हैं और काफी दिनों से हम लोगों ने ना एंटोनिम्स नहीं किया। आप लोग को हैबिट डालनी है एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स तो आप लोग आराम से कर लेते हो, प्रॉब्लम कब होता है जब एंटोनिम्स आता है। एंटोनिम्स में ऑप्शन में सिनोनिम भी दिया होता है, करना होता है आपको एंटोनिम। गलती से आप लोग सिनोनिम करके आ जाते हैं, तो उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसकी भी सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी होगी, ओके। तो आज हम लोग एंटोनिम्स करेंगे, वही चलेगा। अब जितने दिन बैच चलेगा, अब मिक्स्ड एरर चलेगा, ठीक है। मिक्स्ड एरर चलने में, अच्छा गुरु पूर्णिमा है ना, अच्छा तो सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु से अपना वादा कर लीजिए, जो जो आपके गुरु है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सबसे वादा कर लीजिए अगला गुरु पूर्णिमा। हाँ, मे गॉड गिव immense wisdom and knowledge to my students। सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु से मन ही मन वादा कर लेना, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, सबके गुरु से अगला गुरु पूर्णिमा मैम अपने गवर्नमेंट ऑफिस से सेलिब्रेट करते हुए मिलेंगे, विश करते हुए मिलेंगे। कर लिया ना वादा। immense may God give immense wisdom and knowledge to my champions who have promised me who has promised me to wish Guru Purnima next year from their respective गवर्नमेंट ऑफिसेस। आपके लिए बस यही एक अभी ब्लेसिंग है, विश है। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय चैंपियंस, जिसने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा हम लोग अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसेस से सेलिब्रेट करते हुए, विश करते हुए मिलेंगे। क्लास में नहीं आओगे ना तो मैसेज कर देना, यूट्यूब पे आ जाना, मैसेज कर देना हैप्पी गुरु पूर्णिमा, या ग्रुप पे मैसेज कर देना। ऐसा थोड़ी है क्लास में ही आके विश करोगे। तो सब अपने अपने जो जहां बैठे हैं अपने सिर पे वादा कर लेंगे, कसम खा लेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। प्रॉमिस आपके लिए अभी इससे बड़ा, आपके लिए बस अभी सबका टारगेट वही है ना, जो आपका गोल है, बस वही वाला ब्लेसिंग चाहिए। ये सब मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। नॉलेज, विजडम, और सबसे बड़ा आपके लिए विश क्या रहेगा? सबसे बड़ा वाला विश आपके लिए है जो सबके लिए होता है, स्टे ब्लेस्ड। हमेशा ब्लेस्ड रहिए और हेल्दी रहिए, तभी तो इस ऑफिस, जॉब, सैलरी को एंजॉय कर पाओ, ठीक है। हेल्दी रहना है। इन ऑर्डर टू एंजॉय ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ यू हैव टू बी हेल्दी एंड ब्लेस्ड। चलिए स्टार्ट किया जाए। जब इतना आज मेरे से एक और वादा करना होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं पहले तो आपके अगल बगल जो भी होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, ये सबको खबर करने के बाद सबसे पहला न्यूज मेरे को सुनाओ। अपने दोस्त से पहले भी मेरे को सुनाओ। कुछ का न्यूज तो दोस्त ही देते हैं सिलेक्शन का, लेकिन उसी दिन आधे घंटे के अंदर मेरे को सुना देना। आधे घंटे के अंदर ना मेरे को अपने सिलेक्शन का न्यूज सुनाओ, मैसेज कर देना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, आई प्रॉमिस, पक्का। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। स्पीड में चलते हैं, फोटो वोटो ढूंढ के लगा के। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। सेलेक्टेड एज अ जूनियर मार्केटिंग सुपरवाइजर मध्य प्रदेश। देखो इतना अच्छा न्यूज सुना दिया गुरु पूर्णिमा में। क्या चाहिए टीचर को, क्या चाहिए? बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है। चलो दे रही हूँ पोल, ये तो इजी है। ऊपर देख लेना, फिट कर लेना। रुको, देखो यहाँ एंटोनिम्स है, एकदम स्कैन कर लीजिए। 5 मिनट तक एकदम स्कैन कर लीजिए, फिर बोलोगे मैम हमें नहीं पता था। आगे आगे सब एंटोनिम्स ही, सब एंटोनिम्स है। दिमाग में स्कैन कर लीजिए, एंटोनिम मोड में चले जाना। चलो पहला पोल,
जल्दी जल्दी। यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर कल हुआ था, इंग्लिश का लेवल अच्छा आया था। इस नंबर पे ना भेजिए, डिस्कस करूंगी, देखना तो है क्या लेवल, 99583583 उसको डिस्कस करूंगी क्या लेवल था। इस पे नंबर पेपर भेज दीजिए। स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट। प्रीवियस पेपर ही है सब। इतना ज्यादा प्रॉब्लम। एम्पथी, सम अनुभूति, ठीक है, वो सहानुभूति और समानुभूति मोर और लेस सेम ही है। सहानुभूति से सहानुभूति दिखाना, एम्पथी मतलब अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के उसके दुख दर्द को समझना, तो उसका उल्टा अपैथी होगा ना। अपैथी मतलब कोई लेना देना नहीं, उदासीन, कोई फीलिंग नहीं दिखा। एनिमोसिटी। ये बिटरनेस इसका सिनोनिम है, हमें एंटोनिम करना। पैंडिमोनियम। नेक्स्ट। जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं, अभी हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं, उल्टा बताना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कौन है भेज दिया है पवन भैया को? कौन है रेंचो पवन भैया? मेरे ऑफिस में कौन है पवन भैया जिसको आपने पेपर भेजा है? सौरभ को भेजा होगा। एंटोनिम है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। उल्टा बताना, कुछ अभी तक सिनोनिम मोड में ही चल रहा है। ग्रेजुअली। ब्लॉटेड। अब नहीं भी आता है ना वर्ड का मीनिंग, ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से पहुंच जाओ। सॉरी, abominable। टेम्पररी। एडवर्सिटी। enthusiasm एंटनी में। पता था, enthusiasm मतलब पूरा उत्साह के साथ, इसमें पूरा उत्साह है और ये नर्वस है। नर्वस का उल्टा होता है कॉन्फिडेंट है, इसमें पूरा उत्साह है और ये तो एकदम उदासीन है, कोई उत्साह नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 45 नर्वस कर दिया। वैनिटी डिस्कस करेंगे, अभी फटाफट कर लीजिए। टिमिडिटी भी किया है। टिमिडिटी क्या है? टिमिडिटी का मतलब है कायरता। वैनिटी का मतलब है घमंड। घमंड का उल्टा है विनम्रता। लाइवली। अरे क्या बात है, वेरी गुड।
हेलो, एंटनी में मोरोज। जो अभी अभी क्लास में एंट्री ले रहे हैं, जागे हैं, एंटोनिम से ही मजे में सिनोनिम्स कर रहे हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, नेक्स्ट बॉन्डेज, मैंने गलत बोल दे दिया। आई एम वेरी सॉरी, मैंने गलत बोल दे दिया। आप लोग के साथ रह रहा के ना इन्फेक्शन कर दिया है, मुझे भी इन्फेक्शियस कर दिया है, मैंने भी ना सिनोनिम्स कर दिया हड़बड़ी में। ठीक है, तो एग्जाम में यही सोच के करना ना, भाई मैम इतने दिन से पढ़ा रही है, ये भी जब एंटोनिम्स पूछती है ना, ये यही सोच के ध्यान रखना, एग्जाम में कॉन्शियस रहना। इतने दिन से पढ़ा रही है फिर भी वो भी गलत कर दे रही है, एंटोनिम्स पूछ रहा है और वो सिनोनिम्स कर दे रही है, तो ध्यान रखना है कि हम तो इतने कम दिनों से पढ़ रहे हैं, हमसे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। पोल इधर उधर हो गया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, पोल इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, लेकिन सबको मिला है 24 ही असेंबल। अब मैं भी ध्यान रखूंगी। एंटोनिम से देखो, एक नंबर गलती से एक नंबर कट जाता है, कितना दुख होता है। 2 मार्क्स हो गया, 2 नंबर कट जा। हॉस्टाइल, स्टिंजी, थोड़ा सा एग्जाम पास आ गया है ना, वो तो हम A to Z आराम आराम से हम लोग एक एक दिन में 25 कर रहे हैं, लास्ट 15 डेज में अग्रेसिव। इम्पेकेबल, अच्छे से देखना, इसको गड़बड़ाना नहीं है। लग रहा था इम्पेकेबल ब्यूटी, इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। और ये भी फॉल्टलेस भी तो सिनोनिम हो गया। अनसलीड का मतलब है, सलीड का मतलब है वेरी डर्टी, गंदा, ठीक है, स्टेन्ड है, कलंकित है, खराब है। और अनसलीड का मतलब भी होता है परफेक्ट, ये तो इम्परफेक्ट हो, ये तो सब बच्चा बना लेगा।
नेक्स्ट, सब आपको आता है, लेकिन हड़बड़ी में हम लोग रॉन्ग कर देते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स कर देते हैं। सॉरी, मतलब मैंने सही दिया है, पोल सही दिया है, कोहेरेंट, इमैक्युलेट, ये सब तभी बनेगा ना जब एक बार आप लास्ट वन में वोकैब कर चुके। अगर आप चाहोगे कि पहली पहली बार आ रहे हो और सब बनने लगे, नहीं बनेगा, पढ़ा हुआ रहेगा तभी बनेगा। और इमैक्युलेट का मतलब तो बताया, इमैक्युलेट का मतलब है एकदम साफ सुथरा, ठीक है, वेरी साफ सुथरा है, वेरी नीट, वेरी टाइडी, साफ सुथरा, एकदम स्पिक एंड स्पैन, बहुत ऑर्डरली। साफ सुथरा का उल्टा क्या होगा? सिस्टमैटिक थोड़ी होगा, फ्लॉलेस परफेक्ट थोड़ी होगा, मेसी, मेसी का मतलब गंदा होगा। इमैक्युलेट वर्ड एकदम स्कैन करिए, इसको एकदम जूम कर दिया है और एकदम इसको अपनी आंखों में स्कैन कर लेना है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ऑर्डरली, और ये गंदा, एजाइल। एजाइल का मतलब फुर्तीला है, और निम्बल का मतलब भी फुर्तीला, तो ये तो सिनोनिम्स हो। ये सुस्त हो गया। बॉइस्ट्रस, बॉयज लोग शोर शराबा करते हैं, इसका पीसफुल। डेटर, एंटीक, इजी है। अच्छे से सोच के। दे रही हूँ, 40 तक करके खत्म करते हैं।
आगे भी विशाल कर रहे हैं, आगे भी प्रैक्टिस करता रहूंगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूवमेंट होता है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे दिन में रियलाइजेशन हुआ है, आगे भी प्रैक्टिस करते रहूंगा। लास्ट कुछ दिन तक 2-3 दिन एंटोनिम्स ही करवाना है। वेरी गुड आराधना, होपफुली आराधना, मणिकांत, ये सब श्रुति सब 40 आउट ऑफ 40 है। ठीक है, श्रुति, देव प्रतिम, किरण, संटू, रूपा, जेठालाल, श्रुति एंड बलराम। चलो यहाँ वालों ने तो कुछ कुछ इधर से रॉन्ग हुआ होगा। ठीक है, बाकी बताएंगे आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 बताएंगे बाकी चैंपियंस लोग। 37, वेरी गुड। 21, क्या बोलूं, कैसे होगा 50% मार्क्स है। 32, 34, लेकिन ये भी है, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है। ये जो जिसको 20 भी आया है ना, कोई ठिकाने नहीं। उसके एग्जाम में ना देखो यही सब होता है, उसके एग्जाम में नहीं लंच वगैरह सब करोगे। आज मैं किसी को नहीं रोकूंगी लंच करने में। जिसको 21 भी आया है ना, एकदम घबराने की बात नहीं। और जिसको 39 भी आया है, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की भी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसका कम भी नंबर आया है, आपका पढ़ा हुआ इजी, एसएससी एग्जाम्स तो इतने सारे शिफ्ट में होता है, आपके एग्जाम में बहुत इजी और एकदम पढ़ा हुआ आ जाए, आपको लगेगा कि अरे उस समय इतना कम आता था, ऐसा एग्जाम में आया ना कि दोनों मेरे को जो आता था। और कभी कभी इनका ना थोड़ा सा हटके पूछ देते हैं, बेचारे इतना पढ़ के जाते, कुछ ऐसा पूछ दिया ना जिसका नाम ही नहीं सुना है। नहीं घबराना है, ठीक है। और इनका जो खतरनाक पूछेगा ना, इनका ईडीएम अच्छा पूछेगा। और जिसका ये वाला बहुत इजी लग रहा है, अरे मेरे को कम नंबर आता था एग्जाम में तो आ गया, लेकिन खतरनाक ईडीएम पूछ रहे कहीं ना कहीं। अब लास्ट मोमेंट 14 डेज बचा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी देखो एक का मॉक का मैं देख रही थी, मेरा ना पहले मॉक में 45 आता था, फिर मेरा ना 35 आने लगा, फिर मेरा 45 आने लगा, लेकिन अब कुछ दिन से 35 आने लगा। ये सब ड्रामा अब नहीं ध्यान देना है। ये होता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मान के चलो 6 के बाद 7 है, उसके बाद 8 आएगा, पहले 45, 35, फिर 45, 35 और ब्लैंक है, तो फिर एग्जाम में 45 आएगा। 45, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। अब मॉक्स के स्कोर पे ज्यादा सोचना ही नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सारा पढ़ा हुआ गड़बड़ कर दो। तो स्पीड में इसको डिस्कस कर देती हूँ। क्या गलत हुआ, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है स्पीड में, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आशावादी का उल्टा निराशावादी। ठीक है, एनर्जेटिक नहीं होगा, एनर्जेटिक तो अलग वर्ड है। आइडियलिस्टिक मतलब एकदम इमेजिनरी, कल्पना की दुनिया में रहने वाला, ये तो पता ही। जल्दी से, अल्योर करना मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। अल्योर करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ग्लैमरस भी तो आकर्षित ही है, चार्मिंग भी, एलोरिंग पॉजिटिव वर्ड है। रिपल्सिव का मतलब है रिपल्शन, दूर जाना। टर्बुलेंट वर्ड आपने किया है। टब का मतलब है एकदम डिस्टर्ब है, उथल पुथल है तो शांति है। और रेज का मतलब एकदम गुस्सा में है, एकदम डिसऑर्डर, उथल पुथल। और स्वर्ल करना मतलब रोटेट करना, ठीक है, पत्थर वगैरह को स्वर्ल करते हो, घुमा घुमा के रोटेट। आंसर इस पे। एम्पैथी तो बता दिया, एम्पैथी पॉजिटिव वर्ड है, समानुभूति, किसी की प्रॉब्लम को समझना। और ये तो उदासी। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी का उल्टा है काइंडनेस, लव, काइंड। कंटामिनेशन का मतलब होता है पल्यूट करना, पॉल्यूशन। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। सरकाजम मतलब किसी पे व्यंग करना। पैंडिमोनियम कंफ्यूजन, और ये भी टर्बुलेंस, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट में कंफ्यूज हो, अप्रोर है। हार्मनी। पिक्वेंट का मतलब क्या होता है, पिक्वेंट टेस्ट होता है ना, पिक्वेंट का मतलब होता है बहुत स्पाइसी, कोई भी बहुत मसालेदार, वेरी स्पाइसी, पेपरी। पेपर होता है ना, पेपर नमक, काला नमक होता है, ब्लैक पेपर, वो सब डाल के क्या करते हैं, हम चटपटा बनाते हैं। पिक्वेंट का मतलब होता है स्पाइसी, चटपटा। और चटपटा टेस्ट का उल्टा हो गया ब्लैंड,
ब्लैंड टेस्ट का मतलब है एकदम डल, कोई स्वाद नहीं। इंसिपिड, ये तो चटपटा, सॉल्टी, और पंजेंट तो अमोनिया का स्मेल है। ये सब सिनोनिम्स हो। ब्लैंड का मतलब डल टेस्ट। डिवाउट, देखो ये डिवाउट का बहुत सारा मतलब होता है। एक डिवाउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पायस, होली, पवित्र, पायस। एक डिवाउट का मतलब है बहुत ज्यादा डिवोटेड होना, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हो। किसी चीज के प्रति डिवोटेड हो मतलब पूरी तरह से जी, उत्साह के साथ, एंथुसियास्टिक हो, जी जान लगा देना। देख लूंगी मैं, देख लूंगी कल वाला पेपर में देख लूंगी। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? पैसिव लोग कौन होते हैं? निष्क्रिय। और ये तो प्योर रिलीजियस ये सिनोनिम्स हो गया। प्रोफिशिएंट का मतलब एक्सपर्ट हो गया, और प्रोफाउंड का मतलब गहरा हो गया, बहुत डीप। और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका उल्टा नेगेटिव वर्ड आएगा। और ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, तो हो ही नहीं सकता ये हो। मुझे करवाना है, कुछ कुछ बच्चे ने जो पेपर हुआ है ना ईपी वाला, एफओ वाला, उसमें कुछ बच्चों का कहना है कि मैम पेपर अच्छा गया, कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर टफ गया। मुझे को देखना होगा ईपी एफओ वाला, देखना होगा उसका, यूपीएससी कंडक्ट करता है उसको। अच्छा गया है किसी का, इंग्लिश मॉडरेट था, एक बोल रहे हैं इजी था। जिसका अच्छा गया वो इजी बोलेगा, और इजी भी होगा तो खराब गया तो डिफिकल्टी हो। परसिवियर करना मतलब एकदम लगे रहना, एकदम कंटिन्यू करना। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है रिजोल्यूशन। और ये इंस्टेबिलिटी यूपीएससी कंडक्ट करता है। इंग्लिश मॉडरेट था देखना होगा कैसा। ऑफलाइन मैं बैच ऑफलाइन नहीं चलाती हूँ। ऑफलाइन में मत जाना, जितना मजा यहाँ पे है ना, इतना अच्छा सा स्लाइड दिख रहा है, इतना अच्छा सा स्लाइड दिख रहा है, आपकी नजर पूरे स्लाइड पे है। ऑफलाइन में क्या है, नहीं तो पढ़ो चुपचाप। मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन होता है ना, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या है, एजेंडा में एक चीज बताते हैं। मैनिफेस्ट करना मतलब शो करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज शो करना, डिस्प्ले करना। एग्जिबिट, एग्जीबिशन होता है ना, प्रदर्शनी में चीजों को शो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और ये तो छुपा देना, डिस्गाइज। और डिस्टिंग्विश का मतलब है दो के बीच में अंतर पता लगाना, डिफरेंशिएट करना। ये कहां से कर दिया है? पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, एजेंडा टाइप, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में। देख लूंगी मैं, पेपर को अच्छे से देखूंगी पहले। ठीक है। क्रूशियल, इंग्लिश का बहुत क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। और ये तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट है। एंडोर्स करना, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स किया करते हैं ना फिल्म स्टार्स वगैरह। एंडोर्स करना मतलब किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट करना। कोका कोला को सपोर्ट कर रहे हैं, कोका कोला का ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, बढ़ावा देना, सब सेम है। और ये तो रिनेंस करना, त्याग देना, अबैंडन कर देना। ग्रेजुअली, कोई भी चीज धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे 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 ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली का मतलब भी है धीरे धीरे। जिंजरली, जिंजरली, जिंजर, हाँ, अदरक मुंह में रखते हो, धीरे धीरे चबाते हो, जिंजरली। और इसका ये सब कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे। इसका उल्टा हो गया एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड होता है। जैसे कभी कभी आपके बॉडी में ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ब्लॉटिंग मतलब पानी भर जाता है, ब्लॉट हो जाता है, स्वेल हो जाता है, बॉडी स्वेल हो जाता है, ब्लॉटेड। तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर भी होता है ना, पानी को सोख लेता है, तो स्वोलन इसका सिनोनिम्स है। और कभी कभी तो कोई ज्यादा ही फूल जाते हैं घमंड से। और टर्जिड का मतलब भी है स्वोलन। और डिफ्लेट का मतलब है हवा निकल जाना। जैसे इन्फ्लेट तो मतलब हवा भरा हुआ है, डिफ्लेट मतलब स्वोलन नहीं। एबो, ये तो हमने रिवाइज किया है। ठीक है, ये ना, एक बच्चे का मैं कमेंट देख रही थी। आपके लिए, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपके लिए क्लास नहीं है, टीचर बदल दो। ये सोच रहे हैं ना कि अभी मैं आ आके आपको वोकैब रटवाऊं, टीचर टीचर बदल दीजिए। ये सोच रहे हैं कि आ आके मैं एक एक वोकैब को रटवाऊं। ये काम हमने पिछले 4 मंथ से कर लिया है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में टीचर आके वोकैब रटवाते नहीं है। ये मान, आपके एग्जाम का 10 दिन बच गया है, आ आके वोकैब रटवाया जा रहा है। अब आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना। बस मैं इतने याद दिलाऊंगी, देखो बॉम्ब, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराते हो जिससे आप नफरत करते हो, अब हम उनका हेट करना। और ये सिनोनिम्स हो गया, ये तो डिलाइट। टेम्पररी,
अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं आपको याद नहीं करवाऊंगी, अब मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे को टेम्पररी का 10 सिनोनिम्स बताओ। ठीक है, टेम्पररी का मतलब होता है अच्छा नहीं, थोड़ी देर के लिए, तो आप मुझे 10 फटाफट बताएंगे, जल्दी बताओ। ट्रांजिएंट है, हाँ बताते जाइए। एवानेसेंट है, ईवा का परफ्यूम। फ्लीटिंग है, हर समय टीचर रटवाते थोड़ी रहेंगे। शॉर्ट लिव्ड है, अफीम का नशा थोड़ी देर के लिए। एफेमरल है, यह है ना अपने इतना सारा। मोमेंट्री है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी ना, मोमेंट्री है। फुगेशियस है, सबका मतलब है टेम्पररी, और टेम्पररी का उल्टा होता है लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, सदा के लिए, इटर्नल, परपेचुअल, परसिस्टेंट। एडवर्सिटी तो कितना है, विपरीत समय, और ये प्रोस्पेरिटी, संपन्नता, ये सब इसका सिनोनिम्स था, सिनोनिम्स। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, और ये तो उदासीन। नर्वसनेस कहाँ से होगा, पूरे उत्साह से काम कर रहा है, तो उत्साह का उल्टा ना, एंथुजियास्टिक है तो उत्साह का उल्टा होगा इनडिफरेंट है, कोई उत्साह नहीं है, उदासीन है, ऐसा टाइप। और नर्वस का उल्टा तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, नर्वस का उल्टा होना, नर्वस नहीं लगाना है, पूरे एंथुजियाज्म में कर रहा है, पूरा जोश में, और ये तो उदासीन है, कोई जोश वोश नहीं, उत्साह की कमी, उत्साह की कमी है, नर्वसनेस नहीं होगा, ये गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। जील का मतलब भी होता है उत्साह, सिनोनिम है। फर्वर का मतलब भी होता है उत्साह, तो ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है, कॉन्फिडेंस इज बहुत कॉन्फिडेंट है, नर्वस है। वैनिटी का मतलब तो घमंडी, और घमंडी का उल्टा होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और 100 करोड़ बार बता दिया है कि इसको ह्यूमिलिएट से कंफ्यूज मत करना, ह्यूमिलिएट मतलब शर्मिंदा हो गया, ह्यूमिलिटी इज विनम्रता। लाइवली है, लाइवली मतलब बहुत जिंदा दिल है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक है, एक्टिव है, और ये तो लेजी है। आज यूट्यूब पे क्लास है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं ले लूंगी क्लास। आज स्पेलिंग है, एमटीएस में पूछे गए स्पेलिंग्स है। लाइवली, लाइवली का मतलब भी होता है वेरी एनर्जेटिक, फिर ये आलसी। आज थोड़ा मुझे हेडेक हेडेक हो रहा है। हॉलो, हॉलो, हॉलो का मतलब है खोखला, वेकेंट, खाली, और ये तो सॉलिड है, सॉलिड। मोरोज, मोरोज उसको रोज नहीं मिला, बेचारा दुखी है, दुखी का उल्टा क्या है, चीयरफुल, और ग्लूमी भी तो सैड ही हो। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत, एक्स्ट्रावेगेंट का बताइए क्या क्या है। आपका यूसी लाइव ऐप आप ही का डाउनलोड नहीं हो रहा है, दुनिया में सबका हो रहा है। खर्चीला, जिसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, बोलते जाइए, प्रोडिगल होते हैं। प्रोफ्लिगेट का एक मतलब करप्ट भी होता है, और एक खर्चीला भी होता है। बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों साइड से कैंडल जला रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। और इसका उल्टा है डेफिशिएंट मत करना, डेफिशिएंट का मतलब तो कमी, और इसका उल्टा ज्यादा हो जाएगा, बट खर्चीला का उल्टा कंजूस है, तृप्ति। बॉन्ड, ये तो मैंने गलत दे दिया था, बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी, और गुलामी का उल्टा है आजादी। गुलामी का बताना एक बार, वर्ड सब क्या क्या बताया, स्लेवरी बताया, गुलामी, बंधक बना के रखना, होस्टेज। इनकारनेशन नहीं है, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। इनकारनेशन तो अवतार हो गया, इनकारसरेशन। कौन फाइन नहीं दिया है, कौन फाइन नहीं दिया, उसको बंदी बनाना है, उसको इम्प्रिजनमेंट में रखना है। ठीक है, अब उसको कैप्टिव बना के रखना है, उसको सर्फडम में रखना है। और एक वर्ड है ना, इंटर्न लोग को, इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट लोग को गुलाम की तरह काम करवाया जाता है। कौन पाउंड नहीं दिया, इम्पाउंडमेंट। अब ये सब होगा ना बैच में, पलटना थोड़ी, आप मुझे याद दिलाओगे। असेंबल करना, इकट्ठा करने का उल्टा है बिखेरना, स्कैटर करना। होस्टाइल, हिंसक है यार, ये सब सिनोनिम्स है, ये तो फ्रेंडली है। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब भी होता है कंजूस, ये भी कंजूस है, ये भी सेल्फिश कंजूस है। तो अब कंजूस का उल्टा काइंड मत करके आ जाना, कंजूस का उल्टा काइंड नहीं होता है, कंजूस का उल्टा जेनरस, जिसका दिल बड़ा होता है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल ब्यूटी मतलब एकदम परफेक्ट, परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट। एमिएबल, मिलनसार, मैंने आंसर सही दिया होगा ना, गलत टिक कर दिया, आंसर सही दिया था ना, आंसर सही दिया था। एमिएबल इज मिलनसार, सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, और ये एंटोनिम। वरी, ये तो कितनी बार बताया, ये वरी का मतलब है सावधान, ये वरी का मतलब है टायर्ड है, थका हुआ है, और ये तो रिफ्रेश। बहुत बहुत चालाक है ये, आपको ना हड़बड़ी में
सिनोनिम दे के हर जगह देख रहे हो, सिनोनिम दिया और पूछा एंटोनिम। कोहेरेंट, हाँ। इलेजिबल, जिसकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा सके, कैन नॉट बी रेड। देखो कोहेरेंट का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो बहुत कोहेरेंट है मतलब बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकल का। और लॉजिकल का उल्टा है इलॉजिकल। क्योंकि कई बच्चे ना ऐसा कर सकते हैं कि मैम इलेजिबल, जिसकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा सकती है, जो पढ़ा ही नहीं जा सकता है, तो जरूर अनक्लियर हैंडराइटिंग होगा और ये टिक करके आ जाए। नहीं, इलॉजिकल, वही सोचा था ना। इमैक्युलेट, साफ सुथरा, साफ सुथरे का उल्टा गंदा। एजाइल इज फुर्तीला, नींबू पानी पी के फुर्ती आ गई, तो इसका उल्टा क्या है? सुस्त। बॉयज लोग हल्ला हंगामा करते हैं, गर्ल्स लोग शांत रहते हैं। और आप लोगों ने वो जो भेजा था ना, बेटी को पढ़ाओ बट वाइफ, हाँ, वाइफ पत्नी को मत पढ़ाओ, तो उसके बारे में ना मुझे नहीं पता था, मैंने थोड़ा सा देखा अभी, ठीक है, तो मैंने ना आपको कुछ कुछ बोल दिया था कि नहीं वाइफ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बारे में। हाँ, लेकिन अब मैंने स्टडी किया ना तो देखा कि बहुत गलत हुआ है, उस हस्बैंड के साथ बहुत गलत हुआ है। अब मैंने एक बार ना उसका वीडियो क्या देख लिया है वो केस का, बार बार मुझे रिकमेंडेशन में वही दिख रहा है, तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। सब एक जैसा थोड़ी होते हैं। डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना। लेकिन मुझे वही होना चाहिए जो मेन के लिए भी ना कमीशन होनी चाहिए, जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेन के लिए भी एक कमीशन होना चाहिए, जो मेन को टॉर्चर होता है वो जरूरी है। डेटर करना मतलब स्टॉप करना। प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी का आधा लॉज वुमेन के फेवर में ही बना है, तो डेटर मतलब किसी को निराश करना, रोकना, किसी का कॉन्फिडेंस खत्म करना, और ये तो एनकरेज करना। किसी को डेटर करना, रोकना कोई काम करने से, डिसवेड करना, और ये तो प्रोत्साहित करना। बीवी से भरोसा उठ गया है। एंटीक, एंटीक, एंटीक पीस मतलब बहुत पुराना, यूनिक, बहुत एंटीक है, पुराना है। पुराना का उल्टा मॉडर्न। विजनरी, विजनरी लोग कौन होते हैं? देखो विजनरी का दो मतलब जा सकता है, ठीक है। एक विजनरी लोग जैसे फ्यूचर के बारे में कल्पना कर लेना, विजनरी का मतलब होता है फोर साइटेड। ओके, फ्यूचर में कैसे क्या क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा आगे की सोच लेते हैं, कुशाग्रता होना, इमेजिनेटिव होना, ठीक है। ये लोग बहुत विजनरी होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। और इसका उल्टा क्या है? प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक ये इमेजिनेटिव होते हैं, ओके, कल्पना कर लेते हैं ऐसा होगा, और ये तो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एकदम एक जैसा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है एक जैसा, तो इसका उल्टा क्या होगा? वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है मतलब ऊपर नीचे। और ग्रिम, सिचुएशन बहुत ग्रिम है, सिचुएशन बहुत सीरियस है, ठीक है, बहुत हार्श है, बहुत सीरियस है। सिनोनिम, सिनोनिम्स। और ग्लूमी, दुखी है तो प्लेजेंट। बस इलैबोरेट करना, डिटेल में बताना, और ये तो मिनिमम में बताना। ओके, चलो ये हो गया हमारा, जल्दी कर लेंगे, इसमें और भी बहुत सारा है। पीछे ही पड़ गए, ये टॉपिक निकल के नहीं आया, इधर इतना सारा डिस्कशन हो गया, बीवी के पीछे ही पड़े हैं। उसी में, हाँ, सबके एक आ जाएगा, इसका मतलब है कि सब ऐसे ही हो जाए। मैं भी तो किसी की वाइफ हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ी हूँ, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। नहीं, मैम अपना मौका नहीं छोड़ती है अपना तारीफ करने के लिए। करनी चाहिए अपनी तारीफ, यू शुड पैम्पर योर सेल्फ। हाँ, एक बड़ा करते एक छोटा करते, क्योंकि हमारा टाइम बहुत निकल गया। सबके इतने तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ना, लग रहा है कितना एक्सपीरियंस बैठे हैं यहाँ पे सब, कितना एक्सपीरियंस बैठे हैं, सबके पास वाइफ है, सब एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं, अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा देखकर लड़कियां बदल जाती हैं।
बनाइए इसको, बनाइए फिर। किसी एक को थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं, हर जगह का सीन अलग है। लड़की कहीं बदमाश है, कहीं लड़का बदमाश है, कहीं इन-लॉज बदमाश है, कहीं मदर फादर ही बदमाश है, बदमाश है। क्या बात है, टाइम लग रहा है। एमपी पटवारी में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड। आज सिलेक्शन की अच्छी अच्छी खबर आ रही है। किसी को भेजा है, भेजा है। सही बोला है। पति के लिए नौकरी छोड़ी, अब बताओ। देखो ये भी एक गर्ल ही है, महिला ही है, और ये भी एक है। ठीक है, स्लाइड बदल रही हूँ, बस एक ही है नेक्स्ट स्लाइड में। बोल दिया जाए। बोल दिया है, 5 में 5 वाला है। इसको रॉन्ग नहीं करिएगा, इसको रॉन्ग नहीं करना है। आज अपने गुरु को खुश कर देना है गुरु पूर्णिमा में, बिना रॉन्ग किए। ठीक है, सारा कंजंक्शन है, मतलब फॉर इंस्टेंस भी है सारा, मतलब देख लेना कहाँ पे कैसे नहीं करना है रॉन्ग, वो अच्छे से दिखा दे, अच्छे से देख लो सबका मतलब। पूरा टाइम लीजिए, रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, बोल दे रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा खुश किया, ज्यादा नहीं किया। सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के आने से इतना ये चीज हुआ है ना, लाइफ भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन बहुत सारे जॉब चले गए हैं, लोगों की जगह मशीन काम करना शुरू कर दिया है। ओके, तो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। हाउएवर कंप्यूटर का पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है। एक ही क्लोज टेस्ट करेंगे, कल 2 कर लेंगे। अभी थोड़ा हम लोग फिलअप्स और पीक्यूआरएस पे भी ध्यान देंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एमटीएस का स्पेलिंग एरर करवाऊंगी, और ई बुक में जो स्पेलिंग एरर है ना, ये तो मैंने देखा कि इतने ये वर्ड तो एमटीएस में इतनी बार रिपीट हुआ है ना, इज इंडिस्पेंसिबल। अच्छा ही था, इजी लगा मुझे। ई बुक में ना मुझे कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं है, ई बुक जरूरत से ज्यादा सफिशिएंट है। स्पेलिंग एरर का उतना पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। तो जस्ट अ मिनट। आराधना वेरी गुड, किरण, मणिकांत, श्रुति, देव प्रतिम, संटू, रूपा, जेठालाल, रितु, श्रुति, देखो ये सब इतनी अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है। ये आराधना, किरण, श्रुति, ये सब अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस गर्ल की तरह है। ये सब मेरे स्टूडेंट है, संस्कारी स्टूडेंट है सब। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोल रहे हैं 25 years ago, 20 साल पहले, few people realized that computers, लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्यूटर हमारे हिस्सा का, डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स 20 साल पहले की बात है, और कंप्यूटर प्लूरल है तो प्लूरल ही डालेंगे, प्लूरल, were about to become a part of our daily lives. This short period of time has seen dash changes. मतलब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने क्या देखा है? हैजार्डस, खतरनाक चेंजेस। एनोनिमस का मतलब क्या है? एनोनिमस मतलब क्या होता है? क्या होता है एनोनिमस? मतलब गुमनाम, अनजान, अननोन, ठीक है, अननोन, गुमनाम। इंडिजिनस का मतलब होता है घरेलू, लोकल, इंडिजिनस तो होगा। ह्यू, एनॉर्मस का मतलब है ह्यूज, ह्यूज चेंजेस देखा है। ह्यूज चेंजेस क्या क्या देखा है भाई? बिजनेस में चेंज हुआ है, एजुकेशन में हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, जॉब विच टुक वीक्स, जो जॉब को वीक्स लग जाते थे कंप्लीट होने में, अब तो 1 मिनट में हो जा रहा है कंप्यूटर की वजह से। पीपल हु स्पेंट ऑल डे कैलकुलेशंस एंड ऑल चेक करने में बिजी रहते थे, अब कंप्यूटर आ जाने की वजह से ना, ये बोरिंग टास्क से ना लोगों को बोर्ड टास्क नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड टास्क मतलब जो टास्क बोर हो चुका है वो नहीं हो। और टास्क नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है, या तो V3 है, तो होगा बोरिंग टास्क होता है। बोरिंग टास्क से लोगों को छुटकारा मिला है। स्टूडेंट्स हैव बिकम एज फेमिलियर विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज देयर पेरेंट्स वर विद पेंसिल्स एंड एक्सरसाइजेस बुक्स। पेरेंट्स जितना पेंसिल और वो सब से परिचित थे ना, एक्सपर्ट थे, उतने आज के बच्चे कंप्यूटर से हो गए। Computerization of public records has enabled government departments to analyze the needs of citizens in detail. सब तो अच्छा बोला है, पॉजिटिव। अब देखो, some of us may wonder, ठीक है, हम वंडर करेंगे नो डाउट कि कंप्यूटर की वजह से अच्छा चीज हुआ है, ठीक है। वंडर, लाइफ हैज रियली इंप्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस। लेकिन हालांकि लाइफ तो इंप्रूव हुआ है आपका, लेकिन बहुत लोगों की जॉब भी चली गई है ना, लोगों की जगह मशीन ने जगह ले लिया है। ओके, और एम्प्लॉयर्स भी कंप्लेन करते हैं कि हम तो कैलकुलेशन ही भूल गए भाई, हमारी तो अर्थमेटिक ही खराब हो गई है, दिन रात कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो गए। ओके, तो सम अस में वंडर, फॉर एग्जांपल कहाँ दिया जा रहा है? फॉर एग्जांपल तो आगे दिया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, तो ये तो होगा नहीं। सब्सिक्वेंटली का मतलब है परिणाम स्वरूप, होगा नहीं, परिणाम स्वरूप नहीं, सॉरी, सब्सिक्वेंटली मतलब आने वाले समय में, फॉलोइंग, तो हाउएवर होगा, हालांकि, जबकि, और स्टाफ प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है। तो एम्प्लॉयर्स कंप्लेन दैट क्लरिकल स्टाफ हैव बिकम, ये जो स्टाफ है ना सब डिपेंडेंट हो गए हैं। सोल्जर थोड़ी होगा, क्लरिकल मैसेंजर रिलीजन नहीं हो गया। कल कर लेंगे इसको, पीछे ही पड़ गए हैं उसके पीछे, शादी के पीछे ही पड़ गए। 2 मिनट बात करके उसको खत्म कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि उसी के पीछे दिन रात बात करते रहना है, ठीक पड़ गए हैं उसको। इसको पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर कहाँ तक किया था? एमटीएस का भी फिलअप्स कर लेंगे। ये था ना
एक पहला वाला वैन को ना एक प्लानिंग के रूप में भेजा गया है, जो ठग्स थे ना उसको मिसलीड करने के लिए, ऐसा ऐसा तक किया था ना, शायद यही तक किया था। PQRS भी है, इसके बाद है PQRS। टाइम बचा लेंगे, अभी हमारे पास 20 मिनट है। PQRS करवाओ तो फिलिप्स बोलते हैं। दे रही हूँ पूरा। यहाँ पे चलो गड़बड़ हुआ है। इट इज रिलेशिंग, इट इज एंजॉइंग टू सी। तो एंजॉय नहीं कर रहे हो, रिलिश करना मतलब खाना एंजॉय कर रहे हो, कोई चीज एंजॉय करना। इट इज हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब वेरी प्लीजिंग, बहुत सेटिस्फाइंग। किसी चीज को देख के आपको बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत सेटिस्फाई, बहुत प्लीजिंग, अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। ये तो इजी। इम्प्रूवमेंट भी होगा, नॉट टू वरी, नॉट इम्प्रूवमेंट, अरेंजमेंट। फिफ्टी फाइव तक करके फिर इम्प्रूवमेंट। मदर पिक करके अपनी बेबी को लेके पेट पे चढ़ गई सेफ्टी के लिए।
चलो फिलिप्स का स्कोर बताइए। 5-6 करवा ही दिया होगा, ज्यादा ही करवाया। फटाफट। डिस्पाइट, हाँ डिस्पाइट वर्ड है, डिस्पाइट वर्ड है, मतलब एक पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव जाएगा। तो देखती हूँ, पहले डिस्कस कर लेने दीजिए। डिस्पाइट देयर डैश, बेनिफिट तो होगा नहीं और एडवांटेज भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। और ये बोल रहे हैं ना, ये सब होने के बावजूद भी ये जरूरी है। ये सब तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए ना। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सपोर्ट होने के बावजूद भी ये जरूरी है। अरे इसके रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस है, ठीक है, ये रूल्स के रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, बट फिर भी ये जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ इट इज सेवरिंग, सेवर करना मतलब इंजॉय करना किसी टेस्ट वगैरह, खाना वगैरह को। रीनाइटिंग नहीं होगा। बहुत ये देख के बहुत संतुष्टि है, ये देख के बहुत सेटिस्फाइंग है कि लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। रिलिश करना मतलब इंजॉय करना, यहाँ पर आप इंजॉय नहीं कर रहे लोगों को देखकर, ये बहुत प्लीजिंग है। शी वॉज क्राइंग, बहुत फूट फूट कर रो रही थी, ओके, द होल वर्ल्ड एक्सीडेंट के बाद। माइल्डली का मतलब है बहुत कम, डेफिनेटली और हार्डली का मतलब ना के बहुत बिटरली फुट फुट कर रो, ये तो पता है। और दूसरा दिया है, यू डोंट यूजुअली डिस्कस मनी विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ मनी नहीं डिस्कस करते, रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता, मजबूत करता है, इंप्रूव करता है नहीं। वैसे इफेक्ट भी वर्ब हो सकता है, बट इफेक्ट एज अ वर्ब मतलब किसी चीज में पॉजिटिव चेंजेस लाना, बट ये तो नेगेटिवली है। द हेडमास्टर डिलाइटेड ऑन द स्टेज, हेडमास्टर अपीयर हुआ, क्योंकि स्टेज पे अपीयर हुआ और उसने दिया। हैव यू थॉट, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे डिसीजन तुमने जो लिया है उसका कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब ही है किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। तो आपने सोचा है कि आपके डिसीजन का परिणाम क्या होगा। कंसर्न मतलब चिंता होता है, वरी। द प्रिजनर वाज अपसेट, गुस्सा था और उसके आवाज में कड़वाहट थी, थिकनेस नहीं थी, स्टिल भी नहीं था, ईगरनेस भी नहीं, कड़वाहट। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयरबैग्स, जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं ना उसके लिए गवर्नमेंट एयरबैग्स कंपलसरी कर रहा है, मैंडेटरी। द मदर, ये तो बता दिया, सेफ्टी ऊपर ले गई, क्लाइम कर गई। प्रिंसिपल बिजी थे, ठीक है, उसीलिए उन्होंने एक सीनियर टीचर को कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया, डेप्यूट किया। डेप्यूट मतलब अपने जगह पे किसी दूसरे को भेज देना, ठीक है, रिजर्व नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, डेप्यूट किया अपनी जगह। भाई अब कितनी बार बताया है ना, इफेक्ट तो बता दो, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अफेक्ट वर्ब होता है और इफेक्ट वर्ब भी होता है और इफेक्ट नाउन भी होता है। तो आप बोलोगे दोनों तो वर्ब होता है, दोनों में क्या चेंजेस है। अफेक्ट करना मतलब किसी चीज को प्रभावित करना, नेगेटिव जाएगा, बट इफेक्ट एज अ वर्ब का मतलब है किसी चीज में पॉजिटिव चेंजेस लाना, पॉजिटिव बदलाव, बट ये तो नेगेटिव इफेक्ट करना। चलिए इतना हो गया, इफेक्ट वर्ब और नाउन कई बार किया है हमने। इक्विवालेंस, आई थिंक ये किया था ना, आर्टिफिशियल स्टेज, अभी भी अपने नवजात स्टेज में है बट पावरफुल है, सी बी ऐसे कुछ था, ये तो कर लिया। 68 से कर बनाइए इसको। 2 ऑप्शन आराम से छट जाएगा, छाटिए इसको। लॉकडाउन के समय का सेंटेंस है। अरे बना लिया।
दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। डियर जयपुर, डिस्कस कर देती हूँ क्या? ठीक है, पहले डिस्कस कर लेने दीजिए, फिर और कर लेंगे। 3 को करके फिर टाइम बचता है आगे करेंगे। हाँ, तो कैसे कैसे किया इसको? पहले मुझे बताओ कि क्या हमारा सेंटेंस सी से हो सकता है? सी से हो सकता है। 3 में 3 आया, अच्छी बात है। ये कल हुआ नहीं था, ये दूसरा वाला है, तो पीटूंगी ना। कल हुआ था, एक जैसा कुछ भी आ गया। हुआ था कल। कल कब हुआ था ये? तो हो गया था, तो चलो ठीक है, हो गया था। अच्छा, ठीक है, डिस्कस नहीं करना है ना? नहीं करना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, नहीं हुआ। ओके, चलो। पी से तो होगा नहीं। इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स। इट इज, ये टाइप है, या मतलब क्या? पी से तो होगा ही। और दूसरा दे क्राउड, दे से भी नहीं होगा, एस से। और क्यू है, देयर इज, क्यू से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यू से स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन तो हट गया ना। ठीक है, क्यू में बोल रहे हैं देयर इज हार्डली एनीथिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट ल्यूकेमिया। हम ल्यूकेमिया बीमारी को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यू के बाद एस होगा। मेरे को बताओ, क्या क्यू के बाद तुरंत एस होगा? क्योंकि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्यों दे लगा है। दे कहाँ से हो जाएगा? हम ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं, और ल्यूकेमिया सिंगुलर है ना। अगर ओके सिंगुलर है तो ल्यूकेमिया के साथ तो इट होना चाहिए, तो क्यू के बाद एस नहीं होगा, क्यू के बाद पी होगा। क्यों? ठीक है, पहले इन्होंने बोला है क्यू के बाद पी होगा, कि देयर इज हार्डली एनीथिंग हम नहीं कर सकते हैं। इट इज, फिर ल्यूकेमिया का डेफिनेशन दिया, इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स कॉज्ड बाय अ राइज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, और दे क्राउड आउट द रेड ब्लड सेल्स। ये दे किसके लिए लगा है? ये दे व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए लगा, QPS। ठीक है, ये WBC के लिए दे लगा। ये तो मेरे को लग रहा है ना, इजी दे दिया है। ठीक है, इट से तो होगा नहीं, इट इंक्लूड्स, ये आर तो हटा, आर हटा, और एस में भी नहीं होगा। एस देखो, एंजाइटी डिसऑर्डर्स सबसे ज्यादा कॉमन है, आर मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंटल डिसऑर्डर्स। सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे ना, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता क्या? दे आर रियल एंड इतना सीरियस जैसे और कोई बीमारी होती है, उसी तरह एंजाइटी भी डिसऑर्डर एक बहुत भयंकर बीमारी होती है। ठीक है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर की बात नहीं है। यहाँ पे कोई एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये इसका ही दिया हुआ, ये इसका दिया हुआ एंजाइटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा है, उसका दिया हुआ है। तो आर से नहीं शुरू होगा। ठीक है, ये तो यहाँ तो सिर्फ एंजाइटी है, इससे होगा पी से। PQRS कंफ्यूज कर सकता है। इसको क्या? ये हो गया है, कल कर लेंगे इसको। नहीं हुआ है, कल कर लेंगे। ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया, इसको कल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब कल मिलते हैं। कल थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, कल फिलअप्स कम करेंगे, पहले वही वोकैब होगा,
फिर क्लोज टेस्ट होगा, पहले PQRS होगा, उसके बाद वो सब करेंगे। और बीच-बीच में ना वो सब भी करवा देना है, पता नहीं भूल भी गए होंगे, याद रखे होंगे, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह। ओके, चलो यूट्यूब। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।